अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत बड़ी खबर है खेल के मैदान से जो गुज़िश्ता रोज़ चलती भी रही हमारे टेलीविज़न चैनल पर। आप इस ब्रेकिंग को भी देखते रहे और इस पर मुख्तलिफ हवालों से बातचीत होती रही। पाकिस्तान खेलने जा रहा है 15 तारीख को ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहें या इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहें, एक ही बात है। ICC एक बहुत बड़े माली नुकसान से बचा है पाकिस्तान के इस फैसले से। घुटनों पर था ICC, और ये बात मैं आपको कैटेगोरिकली इसलिए बता रहा हूँ, वो जो जाली प्रोपेगेंडा वावेला भारती कर रहे थे और कुछ हमारे अपने उसका शिकार हो रहे थे। शेम ऑन दिस। 6 घंटे से ज़ायद की मीटिंग रही। अगर ICC ने कुछ ऐसा ही करना होता तो 6 घंटे की मीटिंग ना होती जी, कॉल और ईमेल काफ़ी होती। 6 घंटे पाकिस्तान को मनाया गया। 6 घंटे के बाद आप बड़ा ब्रेक थ्रू देखें, बांग्लादेश को ICC का बड़ा तरीन इवेंट मिला। अच्छा, ऐसा इवेंट मिलेगा जिसमें इंडिया भी होस्ट होगा। अब देखना होगा इंडिया को कि कौन कहाँ खेलने कैसे जाता है। तो को होस्टिंग में बांग्लादेश का फ़ायदा हुआ और हम भी यही चाहते थे कि बांग्लादेश के साथ मामलात बेहतर हो। हम तो अब इस प्रिंसिपल स्टैंड पे थे कि हमारा मसला नहीं है जी, हमें तो मिल गया था मामला, हमें तो जो कहा था वो हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान एक ताकतवर बोर्ड था। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, सारा कुछ हुआ। बांग्लादेश की ज्यादती पर भी बात हुई। बांग्लादेश को कंपनसेशन पर ICC की वो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वो बयान है जिसमें कंपनसेशन की बात हो रही है। और यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स खुद यानी भारतीय हिंदुत्वा सोच रखने वाला इतना बड़ा एक मीडिया पोर्टल, वो खुद ये कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी डिमांड्स मनवा ली हैं और बायकॉट को एंड करके पाकिस्तान ने ICC को एक बड़े नुकसान से पहुंचाया। बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया है कि अब ये बदमाशी और नहीं चल सकती है, बस इस पर अब रोक लगनी होगी। इस बदमाशी को अब रोकना होगा, ख़त्म करना होगा क्रिकेट से इस गंदे पॉलिटिकल कल्चर को जो भारत ने इंट्रोड्यूस करवाया। इस बिटवीन बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आई जो कभी नहीं बोले थे IPL कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, लेकिन मजबूरन क्रिकेट की तबाही को लेकर नासिर हुसैन जैसे क्रिकेटर्स भी बोले, बाकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी बोले, दुनिया भर में बोले क्रिकेटर्स। फिर श्रीलंकन प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत शुक्रिया किया क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी बात रखी। होना भी यही चाहिए। देखिए, क्रिकेट है, हम रिजिड नहीं होंगे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल की, डिटेल बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात की इज्जत रखी। होना भी यही चाहिए। आपके दोस्त जब आपके साथ हों, और पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं जिसमें इमारात क्रिकेट बोर्ड है, बाकी हैं, श्रीलंकन है, इवन बांग्लादेश, उसने रिक्वेस्ट जब कर दी, क्योंकि मसला बांग्लादेश का था, रिक्वेस्ट कर दी कि जी खेलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो फिर हमें खेलना था। और फिर बहुत अच्छा जेस्चर पाकिस्तान ने दिया, साथ खड़ा रहा। बांग्लादेश को इसका अंदाज़ा हुआ, उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और हमारी लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश के लिए थी, हमने वो लड़ाई जीती और घुटनों पर भारत को लाए। और अब भारत को समझ आ गई है बहुत सारे मामलात में। और खाली बात यहाँ नहीं रुकी, इसके आगे भी मामलात हैं जो मैं आज बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगा इस डिस्कशन में, और हमारे साथी भी इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ PSL को लेकर भी बात करनी है। मैंने बहुत शानदार बोली लगी, 245 करोड़ की मुल्तान सुल्तान बिकने के बाद रावलपिंडी हो गई। तो मुबारक हो रावलपिंडी वालों, हमेशा से एनर्जेटिक क्राउड और हाउसफुल क्राउड रावलपिंडी, अब आपकी अपनी टीम भी आ गई है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़ा टक्कर का मुकाबला मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। आज का 6:30 बजे का बहुत बड़ा मैच पाकिस्तान USA का मैच है। USA बहुत अच्छा खेली है भारत के साथ, हमने ये सारे मैच पे नज़र रखनी है। USA इससे पहले बहुत अच्छा इस ग्रुप का नीदरलैंड का मैच खेली है, तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। नीदरलैंड के साथ पाकिस्तान का मैच बड़ा क्लोज गया, भारत का USA का मैच बड़ा क्लोज गया। इसी तरह इंग्लैंड हारते हारते नेपाल से बचा। न्यूजीलैंड ने 17 ओवरों में अफगानिस्तान की यानी भारत की B टीम को फड़का के रख दिया। और आगे भी मैचेस बहुत मज़े के हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका बड़ा ज़बरदस्त कन्विंसिंगली जीता। तो हमने आज बहुत सारी चीज़ों पर और क्रिकेट पर, सिलेक्शन पर, अपनी टीम पर बात करनी है। कुछ इत्तलात है लेकर, अब वो इत्तलात किस हद तक मुसद्दिक हैं उस पर भी बात करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नूरिश खान ने हमें ज्वाइन किया। नूरिश खान क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं और यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया। फ़हाद लियाकत साहब साबिक क्रिकेटर भी हैं, बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, आप उन्हें सुनते हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, हमारे लिए भी हमारा रेगुलर हिस्सा है क्योंकि ऑन एंड ऑफ हमारे साथ रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। मुदस्सिर चौधरी साहब, बहुत बड़ी जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है, मैं बार बार ये कहता था, ये पहले चेयरमैन हैं
जिन्होंने वर्थ को इवेलुएट किया ठीक मानों में पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ आपने मुकदमा जो है वो पेश भी कर दिया और समझा भी दिया कि हुआ क्या है और आगे होने क्या जा रहा है। बहरहाल ये मुबारकबाद सिर्फ पाकिस्तानी कौम को नहीं, हर उस क्रिकेट लवर को है जो इस गेम को पसंद करता है। इसको प्रमोट करने के लिए सबसे कीमती चीज़ अपना वक्त देता है, अपना पैसा देता है और फिर उसको एंजॉय भी करता है। उन क्रिकेट लवर्स के लिए ये खुशखबरी थी जो कल की शाम थी। पाकिस्तान इंडिया का मैच होना और आईसीसी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, बांग्लादेश के मौक़िफ़ को तस्लीम करना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत पहले होना चाहिए था। पाकिस्तान इस पे बारहा दफ़ा बात कर चुका था कि गलत हो रहा है, लेकिन ये सेहरा जो है मोहसिन नकवी साहब के सर सजना था वो सजा है और बड़े शानदार अंदाज में सजा है। कल दो बड़ी चीज़ें हुई हैं, एक तो मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो बिकी और नाम उसका रावलपिंडी अब हो गया, वो बड़ी खबर थी और बड़े अच्छे दामों बिकी। PSL जो हम कह रहे थे कि अब सिर्फ एक लीग नहीं रहेगी, अब वो ब्रांड बन चुका है और आने वाले दिन में वो जो होगा। और दूसरी खबर जो शाम में हमारे पास ये आ गई, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए हम सब बहुत बेचैन थे। हम सब चाहते थे क्रिकेट जो है वो हमें ग्राउंड में खेलने को मिले और पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है और करके दिखाया है कि अपना जो मुखालफ है उसको ग्राउंड में, उसको फील्ड में सामने आके ललकारा भी है, उससे लड़ा भी है और जीता भी है। अब हिंदुस्तान की जो पॉलिसी पिछले कई सालों से रही थी वो बैकडोर पॉलिसी खेलता था। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे मेरी बात हुई थी कि मैंने कहा था कि वो मुखालफ टीम को ज़हनी टॉर्चर करता था, उसके साबका प्लेयर्स, कमेंटेटर्स, उनका मीडिया, उनका बोर्ड। मसलन मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी किसी भी मुमालिक, दुश्मन से दुश्मन मुल्क जब वो आपस में स्पोर्ट्स के मैदानों में होते हैं तो एक दूसरे के पास, एक दूसरे के मुल्क में या ग्राउंड में मोहब्बत लेके जाते हैं, भाईचारा लेके जाते हैं और आवाम को बताते हैं कि हम खेल के ज़रिए अपनी नफ़रत को कम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान को जो टीम मुयस्सर है, हिंदुस्तान को जो मीडिया मुयस्सर है, हिंदुस्तान को जो तजिया नगार बदकिस्मती से मुयस्सर हैं और ख़ासकर वो क्रिकेटर जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, हाल से मतलब कि 2, 2.5, 3 साल से वो क्रिकेट से पायर हुए हैं और उनको इस क्रिकेट की बदबख्ती है कि उनको तजिया नगार ला के टीवी पे बिठा दिया जाता है, सोशल मीडिया पे वो आके बातें करते हैं। उन्होंने जिस अंदाज़ में इंडिया की क्रिकेट को गेम से ऊपर हैवी किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अपने चंद डॉलर्स के लिए अपने फेम के लिए उन्होंने इस जेंटलमैन गेम को ख़राब किया। उस वजह से ये सारा माहौल बना, क्योंकि जो ही कोई पॉजिटिव वाइब्स आती थी, ये चंद लोग जो अब गिनती पे नाम है उनके, वो कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट कर देते थे, सोशल मीडिया पे आके बात कर देते थे, ICC पे बात कर देते थे अपनी। वैसे तो हुकूमत भी वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है वो भी इंतहा पसंदों की चल रही है। तो हर किसी को यहाँ क्रिकेट में देखा जाए तो हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स की, हिंदुस्तान के शायकीन क्रिकेट जो कि क्रिकेट से प्यार करते हैं, उनकी बदकिस्मती है कि वो इंतहा पसंद ज़हनियत जो है वो आपकी क्रिकेट में आ गई, जिन्होंने अपने उस फेम के लिए जो अपनी ग्राउंड में तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन अपने तजियों के ज़रिए उन्होंने वो जलती पे जो होता है ना आपको तेल फेंकने वाला वो किरदार अदा किया। कभी गरीब होने का ताना, कभी मकरूज़ होने का ताना, कभी छोटी कौम होने का ताना, कभी बड़ी। तो इस तरह करके उन्होंने जिस अंदाज़ में लिया मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट ने, और मैं फिर कहता हूँ कि इसमें हर क्रिकेट लवर ने अपना अपना किरदार अदा किया और बड़े शानदार अंदाज में पाकिस्तान के स्टांस को, बांग्लादेश के स्टांस को सपोर्ट किया। चाहते मतलब सामने आके भी बड़ा प्यारा खामोशी के साथ। आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मुदस्सिर चौधरी साहब, आपने अपने ना मुल्क की भी तर्जुमानी की। आप देखिए हमारी कौम की कितने ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ ये होती है पढ़ी लिखी, हम तो पता नहीं किन चक्करों में थे जी, भारत बहुत पढ़ गए, पढ़ी लिखी कौम है नहीं क्या उनकी काम है। मैं तो देखता हूँ उनके मीडिया को, मुझे हंसी आती है और ख़ुद उनके मीडिया पे जाने का मौका मिलता है, वो 6 लोग आगे बोल नहीं पाते। मैं बताऊँ, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है ना, हार जीत तो बात की है, मैच होने की खुशी पाकिस्तानी फील कर रहे हैं। yes. मैच होने की ये है असल रूह है क्रिकेट की। वाह वाह। अब मैं देख रहा था कि वहां के तजिया नगार, उनको अब ये तकलीफ है कि ये इंडिया या ICC मान कैसे गया, शराइत क्या हुई हैं, अंदर खाते डील क्या, उनको ये नहीं फिक्र। अभी बताओ उनको ये फिक्र मैं अभी उन्हें और डराता हूँ कि क्या क्या चीजें मैच होने जा रहा है, उनको ये फिक्र है कि हो क्या गया है भाई, मैच हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी आपने बात। हम देखें कितने पॉजिटिव लोग हैं। हम तो पहले से कह रहे थे कि बांग्लादेश का इशू है, हमारा नहीं है।
हम बार बार ये अगर बांग्लादेश हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, श्रीलंका जैसा दोस्त हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, 1996 में मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात थी श्रीलंका के लिए, जो उसके प्रेसिडेंट ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने अपने ट्विटर पैगाम में शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 1996 में जब ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दीगर ममालिक नहीं आ रहे थे, मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं कि पाकिस्तान आया और खेल के गया। ये है हमारी हकीकत। हम तो भारत में भी गए जहां पे हमें बॉम्ब थ्रेट थे, वहां भी गए, हमारी टीम को बम थ्रेट दिए गए थे। हमारे प्लेयर अफगानिस्तान स्टेडियम चले गए थे, आपको याद है? ये हमारा बड़ा बार बम धमाके हो रहे थे, अंदर रजाक और इंजमाम की कोचिंग कर रहे थे। ये तो रिकॉर्ड ये हमारा बहुत आपने अच्छा। नूरिश, क्या पैगाम गया? मैं चाहूंगा एक ऐसी, मेरा ख्याल है एक ऐसा मैसेज गया है इंडिया को भी और वर्ल्ड क्रिकेट को भी, जो हम, मेरा ख्याल है बात करना बहुत जरूरी है। आपकी नजर में हमने क्या मैसेज दिया है इस पूरे एक्ट से? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, इससे दो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस गए हैं। एक तो ये कि समझ आ गई होगी आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी कि इतनी जो बायसनेस हर वक्त लेके आते हैं वो हर वक्त जो है इतनी ज्यादा वो उनकी नहीं मानी जाएगी। दूसरी, अभी जैसे मुदस्सिर साहब ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ही दी, उसमें से कुछ बातें ऐसी थी जो मैं भी करना चाहती, बट ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर उन्होंने कर दिए। बहुत पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी बात बयान की कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा ये मैसेज दिया था कि जो है ना, पाकिस्तान तो हमेशा इसका एडवोकेट रहा है कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक और इसमें मैसेज ये गया है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि कुछ लोग इसको हमारी कमजोरी समझ के बैठ गए थे कि वहां तो आपने अभी इंडियन मीडिया की बात की, तो मैं तो मतलब इंडियन मीडिया की आप बात करें तो वहां तो बंदा लगाते हुए 100 दफा सोचे, वो मीडिया इतने टेंशन होती है, 5-10 मिनट के अंदर ही आपके सर में दर्द होने लग जाता है कि पता नहीं कहाँ से वो अपनी फूल्स पैराडाइज में रह के पता नहीं क्या क्या बनाने शुरू कर दे रहे कि ये पाकिस्तानी डर गए, ये हो गया, वो हो गया इसमें। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और चीज बहुत ज्यादा अपील करना चाहूंगी कि हम वहां तो बहुत ज्यादा करते हैं ना कि इंडिया की तरफ से ये बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने जब अपना ट्विटर ऑन किया था तो ट्विटर पे भी मैंने काफी ऐसी जो है ना अफवाहें देखी थी कि पता नहीं जिसकी कोई एलिगेशंस मतलब बन रही थी कि इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि 2031 तक पता नहीं वर्ल्ड कप बॉयकॉट हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उनका निकल आया है। तो मेरी फैन से तमाम अपील है जो इस वक्त मुझे हमें इस वक्त शो को देख रहे हैं कि प्लीज ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट किया करें, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो भी ऑफिशियल चीज है वो पीसीबी या फिर इस केस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये देखिए नूरिश, अच्छा किया आपने ये बोला नूरिश। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सहाफत के साथ, जिम्मेदारी का तरीका कार ये होता है जी, मेरे पास खबर थी जब मीटिंग हो चुकी थी, मेरे पास गुज़िश्ता रोज से खबर थी कि क्या क्या तय हुआ है और किस किस तरह हुआ है। अब हमने बॉल पाकिस्तान की कोर्ट में डाली, मेरे पास ये भी खबर थी कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कॉल करने जा रहे, ये सारी खबर थी। हमने ये खबर तब दी जब ये सब होने जा रहा था, बिल्कुल करीब था। ये होती है जिम्मेदारी, हमें पता था कि खबर वो होनी चाहिए जब तक कंफर्मेशन ना हो। फिर इसकी कंफर्मेशन के लिए मैंने श्रीलंका में राब्ते किए, मैंने बांग्लादेश में राब्ते किए, हमें कंफर्मेशन आई, तब हमने ये सारा, ये तरीका कार होता है। हम खुद से, मैं आपसे जो पूछ रहा था मैसेज ये है मेरी नज़र में, आप इसको अगर सेकंड करें, अब ना क्रिकेट में जिस तरह भारत गंदा कर रहा था ये भी नहीं चलेगा। दूसरा, भारत ये वोटिंग करके लोगों को इकट्ठा करना ये भी सब नहीं कर पाएगा। तीसरा, अब ये जो सीरीज है ना, जो यहाँ नहीं खेलना वहाँ नहीं खेलना, ये वाला भी बयानिया अब खत्म होते होते आपको 2028 के वर्ल्ड कप सीरीज आपको जी आपको 2028 में और आगे भी आपको बहुत कुछ चाहिए। जी नूरिश कुछ कह रही है, फिर मैं फाद की तरफ जाऊंगा। जी, तीसरी बात आपने कर दी और मुझ पर मैसेज भी आई थी, बट आपने क्योंकि कह रही, चौथी बात मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी कि एक और मैसेज यहाँ पे ये किया है कि ये जो धमकियां देने पे आ जाते हैं ना कि भाई अगर आपने मैच नहीं खेला तो हम प्लेयर्स को रोक देंगे कि वो पीएसएल ना खेलें, तो ये भी अब समझ आ गई कि ये धमकियां भी अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि दूसरा ये थोड़ी सी चीजें समझने की और इस पर आईसीसी को भी नजरसानी करने की जरूरत है, अपने रूल्स के ऊपर भी देखने की जरूरत है कि आप अगर इतनी ज्यादा रस्सी को लूज छोड़ेंगे ना तो फिर उसके रिजल्ट सबके लिए डिप्लोरेबल होते हैं। और इसमें अच्छी बात यह मोहसिन नकवी का जो स्टैंड था ना, स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए बहुत बड़ी विन है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि हम बांग्लादेश के साथ आपने किया ज्यादती है, पाकिस्तान एथिकल ग्राउंड्स पे, मॉरल ग्राउंड्स पे खड़ा हुआ
और ये बात मोहसिन नकवी ने भी कही कि बांग्लादेश ने जो कहा हमने वो हमारी अपनी डिमांड्स नहीं थी, बांग्लादेश के हवाले से जो था, बीसीबी के बोर्ड के हवाले से जो उनकी डिमांड्स थी वो पूरी हुई हैं। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक विन मैं समझती हूँ इसको थी, और इसको अब हमें चाहिए कि अब हम फोकस करें कि जो संडे का मैच है वो हमें ग्राउंड में किस तरह जीतना है। यस, अब फहद एक बड़ी डिटेल चीज़ें आपके सामने हैं, बड़ी 4-5 दिन बड़े हेक्टिक रहे, फैंस के जो असाब है वो भी तने रहे, लेकिन पाकिस्तान ने ये जो बड़ी अच्छी बात नूरिश ने की, मुझे सबसे अच्छी बात ये है, कई लोगों ने ना अजीब अजीब सोशल मीडिया पे जो हमने देखे ना, हमें क्या मिला भाई, हम सेल्फिश नहीं थे, सेल्फलेस थे। आपको ये देखना है, ये यहाँ पे ये समझने की बात थी, हम अपना हमें क्या प्रॉब्लम थी, हमें तो कह दिया था श्रीलंका खेलें भाई, हमारी तो बात मान ली गई थी, हम तो जा ही नहीं रहे थे, हमने तो वुमेन वर्ल्ड कप भी वहाँ नहीं खेला। लेकिन जो बांग्लादेश के साथ हुआ, हम उनके, अगर बांग्लादेश ही हमें कह रहा है प्लीज खेल लें तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई। और श्रीलंका जैसा दोस्त, इमारात क्रिकेट जैसा दोस्त, आईसीसी खुद आई आपके पास 6 घंटे से जायद, क्या कहेंगे जी फहद? थैंक यू अस्सलाम वालेकुम फॉर हैविंग मी। देखिए जी, दोनों जो बैठे हुए हैं माशा नूरिश और मुदस्सर भाई, इन्होंने ऑलरेडी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दी है। इसमें से बहुत सारी बातें मैं कहना चाह रहा था लेकिन उन्होंने कह दी हैं ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा ज़रा इंडियन मीडिया की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि उनको भी तो कोई काउंटर करे। वो ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर नंबर 1 झूठे और बदतमीज सिर्फ वही हैं। मैं जरा ये फिर विक्रांत गुप्ता की तरफ आना चाहता हूँ। आपको पता है हमारे अच्छा, वैसे आपने ये जो कहा है ना फहद कि झूठे और बदतमीज वही हैं, हाँ वही हैं, हम नहीं हैं भाई। हाँ नहीं, मैं भी सेकंड करता हाँ, हम झूठे वूठे नहीं है भाई, हम तो वो बात करते वही है, वही है। ये एजाज उन्हीं को मुबारक। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा किया, उन्हें ये एहसास बता दिया, वही है, वही है, हाँ वही है, हमें तो पता है वही है। आपने मेरी बात काट दी। मैं आगे ये कहने लगा था कि जी जी नूरिश बोले, आपकी फिर बात काटी जी। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड करना चाहूंगी, बदतमीजी के साथ मिसोजिनिस्ट भी ऐड कर दें। मैं भी बड़ा अच्छा, कुछ ठीक है। ऐड करने लगा हूँ, आप जी लोग फहद, मुझे बोलने तो दो। जी फहद, मैं ये कहने लगा था कि ये इनको पहले ही मुबारक हो, ये बदतमीजी में, नॉनसेंस में, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने में, झूठी खबरें फैलाने में, अपने ही लोगों को गलत चीजें बताने में और खुद से बंद गली में घुसने में मुबारकबाद हो। और इस चीज का वर्ल्ड कप आपका हुआ, ये मेरा तमाम गोदी मीडिया को पैगाम है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी होते हैं, इनके मुल्क में 5 वक्त के झूठे होते हैं। ठीक है, सही बात है। जिसने सुबह भी झूठ बोलना है, 2 घंटे बाद फिर झूठ बोलना है, फिर 2 घंटे का ब्रेक लेना है, पानी शानी पीना है, फिर और ज्यादा झूठ बोलना है। शाम तक आते आते रात को जो आखिरी व्लॉग करते हैं वो झूठ की बिंबार कर देते हैं, और सुबह इनका पॉइंट ऑफ व्यू नैरेटिव कुछ और होता है, और शाम तक मतलब इनको, इनकी ख्वाबों में भी ना आजकल, मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी आता होगा और ये डर के उठ जाते होंगे कि यार ये फिर आ गया। मतलब हम बहुत अच्छा है। हाँ, हम जो है ना इनकी नर्व्स पे आ गए हैं, आपको पता है। और जब चीजें आपकी नर्व्स पे आनी शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप मेंटल वॉर हार चुके हो ऑलरेडी। सो वी हैव ऑलरेडी डिफीटेड देम बाय ऑल मींस। पहले इन्होंने वो था चैप्टर नंबर 1 जो था, सीजन नंबर 1 इन्होंने मई में देखा, ठीक है। अब सीजन नंबर 2 है और आगे भी काफी सारे सीजन आने हैं, और ये नेटफ्लिक्स के सारे सीजन्स भूल जाएंगे जो सीजन माशाल्लाह हम इनको दिखाना शुरू हो गए हैं। पहले हमारे फील्ड मार्शल ने इनको सीजन दिखाया, उस सीजन का नाम इनको फील्ड मार्शल रखना चाहिए। अब जो सीजन ये देख रहे हैं उस सीजन का नाम ये मोहसिन डैडी रखें, मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं। और विक्रांत गुप्ता जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा यार। मतलब होता है ना कि अगर आपने झूठ बोला है तो यार फिर उस झूठ के पीछे खुद ही खड़े हो जाओ, उस झूठ को स्टैंड करने की कोशिश करो। एक झूठ बोलते हैं, कोई पाँव नहीं होते फहद, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, कोई उस पर स्टैंड कर नहीं सकता। दूसरी बात है, हमने बहुत अच्छे तरीके से सोबर और बड़ी ग्रेसफुली हैंडल किया हमने इस पूरे मैटर को, और हम तो कह के चुप हो गए थे हम नहीं खेल रहे।
बस खामोश। हमने तो नहीं कहा था उसके बाद हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। हमने कहा जी हमारी टीम आ गई है, वर्ल्ड कप खेलेगी, हम ये मैच नहीं खेल रहे, हमें तो 2 पॉइंट्स की भी परवाह नहीं है, आप जाओ, हमने ये मैच नहीं खेलना। कोई बात नहीं, इस बार 2 पॉइंट्स बांग्लादेश के लिए हम दे देते हैं। चलें एक ब्रेक लेंगे, बहुत सारे मसाइल हैं जी, इस पे तो बहुत अच्छी डिस्कशन चलती ही रहेगी, करते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के चूंकि गहमा गहमी पता ही नहीं चलता मुझे वर्ल्ड कप पे बात कैसे करूं, इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू है। वापस आते हैं ब्रेक से, जरा बात करेंगे वर्ल्ड कप को लेकर। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नूरेश आपको आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो। लेट हो गए हम, पहले हम इतनी बड़ी डिस्कशन में पड़ गए थे कि हमने ये लेट कर दिया, तो बस ये सारे 3 हजरात और कुछ चंद एक हमारे साथ बैठे हैं, बस वेट कर रहे हैं बॉम्बे बेकरी के केक का, क्योंकि आपके करीब ही है हैदराबाद। तो चले, अच्छा जी, अब हम आएंगे जरा, चूंकि PSL का भी मामला है, इस पर भी बात करेंगे। वेलकम। अच्छा एक तो बताएं जरा PSL को लेके थोड़ी सी, मुदस्सिर चौधरी साहब, मुल्तान सुल्तान, ये वही मुल्तान सुल्तान है, मेरा ख्याल है अली तरीन साहब बहुत बड़ा ट्रिक मिस कर गए। 1 अरब रुपए में उन्हें महंगी पड़ रही थी, 245 करोड़, 2 अरब 45 करोड़ में मुल्तान बिकते ही रावलपिंडी हो गई, और रावलपिंडी के चार्ज क्राउड में एक जान आ गई। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी, चलो भाई अपनी अपनी टीम्स मिल गई दोनों शहरों को, अब बड़ी टक्कर का मुकाबला है। हाँ बिल्कुल सही कहा, अली तरीन के हवाले से हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि एक बिजनेसमैन से इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती थी, जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा लॉस। और मैं आज सुबह जिम में था, तो वहाँ जो कॉफ़ी मेकर है वो जनूबी पंजाब से था, तो उसके अपने एहसास थे सच्ची बताएं, जब उसने पता चला कि मुल्तान सुल्तान सर जी उस दी पंजाबी इस गल सी कि मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी होगी सर जी, साढ़े नाल ज़्यादती नहीं होगी। तो नाम भी आपको पता है फैसिनेट करते हैं, उस पर चार्ज होता है पूरा पाकिस्तान, जैसे कोयटा की टीम आती है तो बलूचिस्तान चार्ज हो जाता है, कराची की आती है तो सिंध चार्ज होता है, लाहौर के हवाले से हम पंजाब की बात करते थे, इस्लामाबाद के हवाले से हम कैपिटल और रावलपिंडी थ्रू आउट हम जेलम तक जो उसको सपोर्ट करते थे। तो बहरहाल मुल्तान सुल्तान नाम PCB यकीनन टीम रखेगा, कल नकवी साहब ने इस बात का अंदिया भी दे दिया है कि उस नाम को हम कैरी करेंगे, और फ्यूचर में डेफिनेटली टीमें 1-2 ऐड होनी है, तो मुल्तान सुल्तान के नाम से टीम आ ही जाएगी। ये जनूबी पंजाब वालों के लिए कि मायूस नहीं होना। बहरहाल कल जो हुआ बहुत शानदार था, 2 अरब 45 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं सर है। 182 से तो स्टार्ट हुई ना। हाँ बहुत बड़ी अमाउंट थी। हम बहुत पहले कह चुके थे कि PSL को आपको लीग ना के, PSL जो है ना ब्रांड बन चुकी है, और आने वाले में आप दिनों में देखिएगा जिस तरह से पाकिस्तान ने हमने जब 9-10 मई हुआ ना हिंदुस्तान को, जब हमने उल्टी सीधियाँ पूरियाँ लगाई, तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के हवाले से, आपको पता है बड़े दफाई माहदे भी हमारे हुए, हरमैन शरीफ की सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के ज़िम्मे आई, ट्रंप हमारे वज़ीर ख़ारजा के तौर पे उन्होंने बताया कि हमने कितने जहाज़ गिराए, मतलब दुनिया ने एक्नॉलेज किया पाकिस्तान की फ़ोर्स को, उसकी सलाहियतों को। अब जो क्रिकेट के साथ पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जो सलाहियतें थी, विजन था, जो गेम के हवाले से, जो एक अमन के हवाले से पैगाम था, ग्राउंड आबाद करने के हवाले से, दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। आप टीमें देख रहे हैं वर्ल्ड कप में, नेपाल क्या खेल रही है, ओमान क्या खेल रहा है, इटली कैसे खेल रहा है, USA कैसे खेल रहा है, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड। आप समझें ये जो 8-10 टीमें हैं, मैं आज आपको कहता हूँ ये आने वाले दिनों में आपके इस ब्रांड का ना सिर्फ हिस्सा होंगी। अच्छा नेपाल ने ये दूसरी तीसरी दफा बड़ा इंप्रेसिव शो किया, ये फर्स्ट टाइम नहीं सर देखें, मैं हमेशा कहता हूँ T20 तो वैसे ही शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें जीतेगा वो जिसके 11 के 11 प्लेयर चार्ज होंगे। किसी एक जगह से भी थोड़ी सी मिसिंग होगी ना तो पूरी टीम ले डूबेगा। बेहतरीन। जिस तरह से नेपाल या छोटी टीमें चार्ज हैं, आने वाले दिनों में देखिएगा कि लोग IPL जिसको हम बड़ा ब्रांड बन चुका है, और पैसे के हवाले से मैं कहता हूँ, गेम के हवाले से नहीं, पैसा आप देखिएगा ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्रिकेट होगी, आप स्टेडियम आपको पता है, आप खुद बताएंगे कितने बनने जा रहे हैं, माशाल्लाह से ग्राउंड्स आबाद हो रही हैं, ये लोग आपके पास आएंगे, और पाकिस्तान की जो आपकी प्रोडक्शन है बैट्स के हवाले से, पैड्स के हवाले से, ग्लव्स के हवाले से ब्रांड आएंगे, आपको पता है सियालकोट, हैदराबाद, जब इस तरह के नाम आएंगे तो ये पूरी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है। और कल जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, आप क्या समझते हैं कि उनके पास जिनने पैसा लगाया है उनके पास कोई बिजनेस मॉडल होगा ना, जिनने इससे पहले 182 करोड़ या 172 करोड़ 78 लगाए हैं, बिजनेस मॉडल होगा। अब इस PSL को आप आने वाले दिनों में आप शानदार अंदाज में फलते फूलते देखेंगे, और वो प्लेयर्स जिनकी आप ख्वाहिश करते थे कि ये हमारे आ रहे हैं, आप देखिए ना, अब ये हाल हो गया है मुदस्सिर चौधरी साहब, वो ओरिजिनल नेम उनका वैसे लेविस काखनी है, लेकिन
वो लेबशान उन्हें कहते हैं, वो मानस उसको लेने पर लोग बात कर रहे हैं कि यार इनको नहीं लेना चाहिए था। आप देखें स्टैंडर्ड ऑफ द लीग देखेंगे, इनको क्यों ले लिया है। एक तरफ स्मिथ है, दूसरी तरफ लेबशान है, कह रहे नहीं इनको लेने की जरूरत ही नहीं। मतलब अब ये आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान ने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया तमाम प्लेयर्स के लिए, तमाम बोर्ड्स के लिए, कि भाई पैसा कोई चीज़ नहीं होती, आपका किरदार बहुत बड़ी चीज़ है, करैक्टर शो कीजिए इस गेम के लिए, ये करें। और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ तमाम प्लेयर्स को दुनिया भर में जो क्रिकेट खेलते हैं कि भाई अगर आपने इस गेम में जिंदा रहना है तो गेम के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रहना है। ये नहीं है कि आप बड़ी लीग के लिए आपको पैसे मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे तो आप अपना करैक्टर बेच देंगे, अपनी रिस्पेक्ट खत्म कर देंगे। आप छोटे बोर्ड, अफगानिस्तान पे भी आपसे बात करनी है बतौर सहाफ़ी, मैं उस पर आता हूँ, एक राउंड उस पर हम लगाते हैं। फहद प्लीज़ ज़रा PSL जिस तरह से मुल्तान सुल्तान का ऑक्शन हुआ, बड़ा खुश हुआ हूँ मैं, 245 करोड़। आप वर्थ देखें, अली तरीन ने ट्रिक मिस की, वो जाने से पहले कह रही थी जी ज़रूरी नहीं है मैं मुल्तान ले लूँ। भाई हमारे लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप ले लें, और आप जाके फुटबॉल का बेड़ा गर्क करें, आप जाएं वहाँ, वो फुटबॉल की लीग करवा रहे हैं तो करें उसका, उसके साथ भी यही करके आए। शुक्र है कि इसमें एक शुक्रिया भी मैं खैर अली तरीन का ज़रूर करूँगा, क्योंकि वरना ये 1 अरब 40 करोड़ की टीम रह जाती है। हाँ, ये 2 अरब 45 करोड़ पे ले गए इसको। तो बहरहाल अच्छी ऑक्शन के साथ प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग बहुत अच्छी हो रही है। और देखिए जो स्कोर करता है या जो जिसको लोग फास्ट प्लेयर या फॉर्मेट का समझते हैं, वो 12.5 करोड़ में भी बिकता है भाई, साइम अयूब तो स्मिथ के बराबर ही बिक रहा है। देखें असलान भाई, मैं आपके साथ अली तरीन पे मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम कर चुका हूँ स्पेशली, और उन दिनों में भी ये नया फड्डा शुरू हुआ था। मैंने आपको उस प्रोग्राम में क्या बोला था, मैंने आपको यही बोला था कि ये ना कोई अपनी इज्जत छोड़ेगा बच्चा, और ना ये कोई अपने बाप की इज्जत छोड़ेगा। बेसिकली इट डजंट मीन दैट इफ यू आर अ सन ऑफ अ बिलियनर देन यू गोना बी अ गुड बिजनेसमैन। ये दोनों बातें फर्क होती हैं। अच्छा बिजनेसमैन वही बनता है जिसने जिंदगी में मार खाई होती है और जिसने कोई स्ट्रगलिंग वाली जर्नी जिसकी होती है। हमारे यहाँ पे सारे जितने इस तरह के अली तरीन जैसे और भी सारे जेंजीज बैठे हुए हैं जो सिर्फ बाप की कमाई के ऊपर, वो कहते हैं ना एक चलता चलाते शिप पे बैठना और एक छोटी बोट में से शिप में ट्रांसफर होने में ना बहुत फर्क होता है। क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन का बेटा था, तो मैं इन लूप होल्स को, इन एग्रेशंस को, फजूल के एग्रेशंस को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। ठीक है, अली तरीन ने क्या हासिल किया, मुझे एक बात बताएं। आप छोड़ दें पैसे को, इस वक्त बाप का जो पैसा जाया किया, बाप ने इससे डबल ट्रिपल पैसा अपनी सियासत चमकाने के लिए उस रीजन में लगाया, साउथ पंजाब में, कि उस बेचारे का कोई नाम बने। ठीक है, और जहांगीर अच्छा चले, ये पॉलिटिकल शो नहीं है भाई, ये स्पोर्ट्स शो है। वापस आए स्पोर्ट्स पे। अच्छा नहीं, मैं स्पोर्ट्स पे ही वापस आ रहा हूँ। बात ये है कि देखिए उस बच्चे ने जो भी जिद, अब मैंने कल उसका एक बयान पढ़ा है कि जी मुल्तान सुल्तान का नाम क्यों चेंज कर दिया। बंदा इससे पूछे तेरा क्या ताल्लुक रह गया भाई, वो कोयटा रखे, वो जो मर्जी नाम रखे, उन्होंने टीम खरीद ली है, आपने फजूल में आके, मतलब कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं था ना जो इन जनाब ने हमारे बोर्ड के साथ लड़ाई शुरू की, उसका कोई एक लॉजिकल इम्पैक्ट ही नहीं था। मेरा तो चीज बताऊं मैं फहद, चले ये अजीब बात ये है कि ये कहते थे डायरेक्ट साइनिंग हो, ये कहते थे ऑक्शन पे जाए, वो तो मान ही ली थी, बोर्ड तो वैसे ही कर रहा था भाई, वो वेट ही कर लेते 11वीं का। अच्छा दूसरा एक चीज इस पे जरा मैं आपका व्यू चाहूंगा, रावलपिंडी जो अभी बिकी है जी 245 करोड़, सियालकोट 185 करोड़, हैदराबाद 175 करोड़, लाहौर 67 करोड़, और इसी तरह कराची 64 करोड़, पेशावर 49 करोड़, इस्लामाबाद 48 करोड़, और कोयटा बनी है जी 34 करोड़। कुल मिला के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जा रहा है 8 अरब 67 करोड़, यानी अगर मैं डॉलर्स की बात करूं प्रेजेंट टाइम में 31 मिलियन डॉलर प्योर रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जा रहा है। तो ये वर्थ 10 सालों में बनाई है, 10 सालों में इस हमारी PSL ने। और अब हम बड़े से बड़ा प्लेयर भी ले रहे हैं और बड़े मुनासिब तरीके से, अंधे पैसों पे नहीं ले रहे, बड़े मुनासिब तरीके से ले रहे हैं, और एक वॉलेट रखा गया है ताकि सारी फाइनेंशियल मसले को कंट्रोल रखा जाए। प्लीज फहद, मैं कहता हूं ऑक्शन अच्छा हो गया, इसके बाद हमारी जो साइनिंग्स हो रही हैं वो कैसी हो रही हैं?
सर ये विक्रांत झूठे को ये कोई मैसेज भेजना चाहिए ना, जो हमारे 32-33 मिलियन डॉलर पे इतना चीख रहा था कि जिस तरह उसके पैसे खाए जा रहे हैं, बार बार कह रहा था पैसे नहीं मिलेंगे। अब उसको बता देना चाहिए कि भाई हमें आपके 32 मिलियन डॉलर की जरूरत नहीं है ना, हमारे तो हमने अपने घर में से ही जनरेट कर ली है, जिसको तुम गरीब मुल्क कहते हो और पता नहीं क्या क्या कहते हो। मुझे तो इन पे गुस्सा ही बहुत ज्यादा है। मुझे उस तरह का टाइम आपसे मिला नहीं है। जो जो नोट्स मैंने तैयार किए हुए थे, मेरा टारगेट जो है ना अब इंडियन मीडिया है, और मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं कि ये मुझे किसी तरह अपने चैनल्स पे लें, तो मैं इनको बताऊं कि जो है ना अग्रेशन सिर्फ वो इंडियंस में नहीं है, पॉजिटिव एग्रेशन होना चाहिए, और वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा है। आई एम कमिंग बैक टू योर पीएसएल पॉइंट। I'm very happy to see the new people who are investing in Pakistan। ये उन लोगों को जवाब है जो बड़ा चीखते थे कि जी अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये हमारे ही लोग हैं जिनको मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप समझ जाएंगे, जो बड़ी नेगेटिविटी फैलाते थे कि बैंकरप्ट हो जाएगा पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो उन सारों के ऊपर ठंडा पानी गिरा है, इंक्लूडिंग इंडियंस एंड इंक्लूडिंग आवर नेगेटिव and people who were carrying the negative narrative for our country। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हाँ, वो तो कि मैं यार नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वालों को तो मैं खुद भी, अब उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा जवाब मिल गया, इतना बड़ा फर्रा श्रीलंका ने अभी लगा तो दिया, और लोग इतना बड़ी इंटरेस्टेड है। आप बात आगे देखिएगा, बीसीबी। मतलब ये पीएसएल की टीमें लेने के लिए और बड़े सारे लोग इंटरेस्टेड है। और आपने कल बोली देखी नहीं जी। कि मतलब उसके पैसा एक अलग चीज होती है यार, एक होती है डिटर्मिनेशन, एक होती है जज्बा। मतलब उन दोनों पार्टीज के अंदर मुझे Agreed। इतना जज्बा नजर आ रहा था कि वो दो और पार्टीज जज्बा वाकई बहुत देखिए, क्लोज गई हैं। अच्छा, इसका वैसे क्रेडिट फवाद सरवर साहब को दूंगा, क्योंकि पहली में ही उन्होंने 175 लगा के, तो बहुत बड़ी बात थी, वो 10-10 करोड़ बढ़ाते हुए ले गए थे, तो उसके बाद मुझे अंदाजा था कि ये 200 प्लस करोड़ पे जाएगी। नूरिश, ऑक्शन आपने देखा, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा फ्री हुआ, हमने सबको फ्री मौका दिया, एक तो बहुत कमाल हुआ, ऑक्शन बहुत फ्री हुआ। इसके बाद जो डायरेक्ट साइनिंग्स हो रही हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, वो पेशावर ने जो साइन किया था गुरबाज को, मैं उस पर एक आप लोगों से बात भी करूंगा। हमें बतौर कौम ना इन चीज़ों से नहीं जाना है इस पर, कि ठीक है अगर वो आपने नहीं लेना उसको ना लें, लेकिन ये नेगेटिविटी वहाँ होती है भारत में, हमें नहीं फैलानी है नेगेटिविटी। तो बहरहाल इस पे मेरा एक अलग स्टांस है, लेकिन चलें फिलहाल हम ऑक्शन पे बात करते हैं। असलान भाई, एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ मेरा ले लें साइम के बारे में। आपको याद है 3 महीने पहले मैंने साइम के बारे में क्या कहा था कि साइम आपका टॉप प्लेयर बनेगा, और साइम अभी तक सबसे ज्यादा पैसों में गया है। थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा पैसों में गया। जी नूरिश। जी जी, सबसे पहले तो अरसान भाई, जो आप अभी गुरबाज की बात कर रहे थे वो मैंने अभी करनी थी, तो अच्छा किया आपने कह दी, क्योंकि मेरा भी जो है ना इसमें यही स्टांस है कि मैंने बहुत देखा है कि लोग पता नहीं क्या क्या लेबल लगा रहे हैं, इनफैक्ट हमारे इधर भी, तो अच्छी चीज नहीं है। क्रिकेट को क्रिकेट तक रखें। देखें आज भी इंडिया पाकिस्तान के मसले जो हैं वो बोर्ड्स को आपस में डील करने दें। हम एज अ फैंस, अगर सूर्या कुमार यादव अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं उसे भी उतना ही वो करूंगी, प्रमोट करूंगी, उसे भी उतनी ही मैं जो ना सराहूंगी जितना अपने प्लेयर्स को सराहते हैं, क्योंकि जो मतलब अच्छा एक परफॉर्म करे तो उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब सूर्य कुमार यादव अगर 360 खेलता है, अच्छी शॉट्स खेलता है, स्मार्ट हार्ड हिटिंग करता है, तो उसको हमें करना चाहिए अप्रिशिएट। ठीक है, तो क्रिकेट क्रिकेट तक रहनी चाहिए, ये आई टोटली 100% एग्री। दूसरी, आपने पीएसएल के हवाले से डायरेक्ट साइनिंग की बात की। एक और यहाँ पे बहुत ऑस्ट्रेलियन हमारे स्टार, हमारे तो नहीं, मीन ऑस्ट्रेलिया का स्टार प्लेयर है एडम जैम्पा, उनके अभी नाम उन्होंने भी साइन किया हुआ है, और उनका भी अभी आ रहा है कि वो भी जो है ना सिलेक्शन के अंडर वो है कंसिडरेशन। तो अभी तो ऑक्शन पे पता चलेगा कि किस टीम के पास वो जाते हैं। लेकिन अब तक जो डायरेक्ट साइनिंग्स आई हैं, पेशावर ज़ल्मी के अलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी टीम्स ने सबने बहुत अच्छी साइनिंग्स की हैं। गुरबाज के हवाले से, लेकिन वो उनका अपना है। अब ऑफ कोर्स गुरबाज एक अच्छे प्लेयर है, अगर हम उनकी क्रिकेट देखें तो अच्छी क्रिकेट देखते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से ही पेशावर ज़ल्मी ने कुछ देखा होगा। लेकिन मैं बाकी टीम्स का तो मुझे समझ आ रही कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट ना, अगर आप मुझसे रिटेंशन की बात करें, डायरेक्ट साइनिंग की बात है, मैं पेशावर ज़ल्मी के एस्पेक्ट से थोड़ी सी डिसअपॉइंट जरूर हुई हूँ,
कि मुझे वो क्रिकेटिंग टर्म्स में वो उनकी समझ नहीं आई कि उन्होंने रिटेंशंस क्या की, क्योंकि बाकी अगर हम देखें लाहौर कैलेंडर्स की स्पेशली आप देखें तो कितने उन्होंने वेल थॉट थ्रू प्रोसेस करके जमान खान के, चल जमान खान का तो डिफरेंट है, बट वो इतना ज्यादा सोच विचार करके, हैदराबाद का देख लें आप, सियालकोट का देख लें, कितनी अच्छी उन्होंने वेल थॉट थ्रू उन्होंने रिटेंशन, हैदराबाद की रिटेंशन तो जो भी, क्योंकि पहली बार गए उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग बहुत अच्छी की है, इसमें मैं नो डाउट बहुत अच्छी की है डायरेक्ट साइनिंग, उन्होंने कोच की साइन बहुत अच्छा किया है। दूसरा बस नाम उन्होंने थोड़ा इतना मुश्किल रख दिया है ना कि वो मुझसे बोला नहीं जा रहा है। हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, किंग्समैन हैदराबाद भी अच्छा था, बट जो ह्यूस्टन बीच में लगा दी उसको पीएसएल से आई थिंक कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको थोड़ा इनको देखना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज अरसलान भाई, मैं ये कहना चाहती कि एक और चीज इसमें बहुत अच्छी है, जो कोचेस को जिस तरह आए, जेसन गिलेस्पी जिस तरह हैदराबाद को देख रहे हैं, टिम पेन सियालकोट की तरफ से, तो ये कोचेस को जो फॉरेन कोचेस की इन्वॉल्वमेंट हुई है ये भी बहुत अच्छी जो है ना हमें देखने को मिली। हाँ एक चीज और, एक अच्छी हमें कंपेटिटिवनेस पीएसएल में देखने को मिली, और इस सब में जो अच्छी चीज ये रही कि कहीं भी पीएसएल की ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी को नुकसान नहीं पहुंचा, वो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। जैसे अभी आपने बताया कि कंपेटिटिवनेस आ रही है। एक चीज मैं और देखना चाहूंगी, एंड आई रियली होप कि ये हो जाए कि इस पीएसएल में जो कमेंट्री पैनल है और जो प्रेजेंटर्स के हवाले से थोड़ा सा होता है, उसमें अगर थोड़ी सी डाइवर्सिटी हमें और दिख जाए तो आई थिंक वो एक और अच्छा इनिशिएटिव होगा। ठीक है, क्या कहेंगे जी मुदस्सिर चौधरी साहब, डायरेक्ट साइनिंग्स को लेके बड़ी अच्छी हो रही है, नाम थोड़ा मुश्किल है हैदराबाद का। कोई बात नहीं, वो जहाँ से पैसा आता है, जिनने पैसा लगाया उनका भी नाम आने दें आप अपने। उन्होंने शो बहुत अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। हैदराबाद के अंदर क्रिकेट को लेकर सालों बाद 20, 25, 30 साल बाद कोई इतनी बड़ी बात हुई है कि नियाज स्टेडियम में खचा खच भरा हुआ था, एक खूबसूरत लाइट शो उन्होंने किया, खूबसूरत स्टेज सजाया। चलो हैदराबाद के उस ग्राउंड में जिसमें टेस्ट की हिस्ट्री है, उसमें शादियां, हेलीकॉप्टर उतरने के बाद कोई क्रिकेटिंग काम भी हुआ। सलाम साहब, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तानी कौम पिछले तकरीबन 2 से 3 दहाइयों से ना बड़े खौफनाक से मोड से, बड़े एक प्रेशर में, ख़ासकर ये दहशतगर्दी के, अनफॉर्चुनेटली हमारे इस ऑफिस के पास आपको पता पिछले दिनों मस्जिद में एक धमाका हुआ, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे सबको। और पाकिस्तान कौम तरसी हुई है खुशियों के लिए। आपने भी बसंत में देखा वो माहौल कैसा बन गया, लोग निकलना चाह रहे थे, बच्चे बच्चियाँ, मतलब माहौल हमारा ऐसा कोई बन चुका है कि फैमिलीज बाहर नहीं आ पा रही, किसी गैदरिंग में नहीं आ पा रहे, डरे हुए हैं सारे लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हैदराबाद में, जिसका शायद ये जो जेन जी है या इससे पीछे वाले भी 2-3, इनको पता ही नहीं कि हैदराबाद में मैच भी होते थे, या हैदराबाद में कोई ग्राउंड भी है, हैदराबाद कोई किसी शहर में भी नाम आता है, कराची का नाम आता है या सिंध का होता है, दूसरा तो बात ही शायद कोई नहीं करता, या बहुत बात हो तो लड़काना की आती है, क्योंकि हर साल एक ग्रैंड इवेंट वहाँ पे होता है, दुआइया। तो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होना और आज के यंगस्टर्स को नज़र आना कि हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे स्टेडियम में भी आएंगे, यहाँ खेलेंगे, हैदराबाद के लड़कों को चांस मिलेगा, क्रिकेट मिलेगा, यहाँ एकेडमी होगी। जैसे पेशावर ने, आप देखें ना, पेशावर ज़लमी ने जब शुरू किया वो मदरसा लीग ले आए, उनने नेट्स किए, बहुत काम किया। लाहौर ने इसी अंदाज में सारी चीज़ें की। कोयटा टीम में प्लेयर तो यहाँ के हैं, लेकिन नाम जब कोयटा आता है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलती है क्या वहाँ है। हैदराबाद को आपको इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम रिकग्नाइज हो रहा है। इस तरह अभी सियालकोट को आप देखेंगे, पूरा रीजन जब वो अपने यहाँ से भी आपको पता रावलपिंडी हो जाएगा, बड़े प्लेयर्स रावलपिंडी आएंगे, तो पाकिस्तानी कौम हर बार साबित करती है कि ये पुरअमन रहने वाले, खुश रहने वाले लोग हैं, सिर्फ इनको मौके मैसर आएँ। अल्लाह करे ये हम पे जो एक ख़वारिज जो मुसल्लत है, हमारा जो दुश्मन मुल्क है, जो तखरीबकारी करता है, जिसका काम ही दूसरों की जानों के साथ खेलना है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, उसको को हदायत आ जाए जिससे तमाम हमसाये तंग हैं। हम नहीं, तमाम हमसाया, पूरा रीजन उससे तंग है। अल्लाह करे उसको अक्ल आ जाए, मई के बाद ये भी जो कल फेब हुआ है उसमें उनको अंदाज़ा हो जाए कि हर बार कितनी उनको मार पड़ रही है, कितना वो दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आप वापस आ जाएं, लोगों को खुशियां दें, और यही लोग इंडिया के जो आम लोग हैं वो देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग हर गुजरते दिन के साथ, अभी हैदराबाद ने किया है, आगे आपको लाहौर कलंदर भी, आप बसंत में आपको नजर आया कि लाहौर कलंदर बड़ा एक्टिव था। अच्छा, वो वैसे भी एक्टिव है सर, और आपके ऑक्शन में भी अच्छी बात है। मैं देखिए लाहौर कलंदर ने नो डाउट सर्व भी बहुत किया है, और बहुत सर्व किया है। साहब देखें, आज के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, इनको मोटिवेशन चाहिए कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी करना चाहिए, ये भी लाइफ का हिस्सा है। जब आपके सामने एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी कुछ कह जी, नूरिश कुछ कह रही हैं?
जी आप बात मुकम्मल करें फिर मैं कंप्लीट एक्टिविटी नज़र आएगी नौजवानों को, वो देखेंगे प्लेयर्स, बच्चों का ग्राउंड से राब्ता होगा, खेलने जाएंगे, मौके होंगे, एकेडमीज होंगी। यकीनन हैदराबाद में आपको पता है एकेडमी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, सियालकोट में बनेगी, पहले भी मौजूद है, लाहौर वाले स्टेडियम सबसे बड़ी बात, मैं तो इसमें खुश हूं, वापस आएगा न्याज स्टेडियम। और आने वाले दिनों में देखिएगा अरसलान साहब, ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट हम देख रहे थे ना कि थोड़ी सी, वो आपको बूम होती नजर आ रही है, ये आपने बड़ी अच्छी, और ये आपको बूम होती नजर आ रही है। अब डिपार्टमेंट को होश आ गया है कि हम पहले तो प्लेयर्स को गेज कर तनख्वाहें देते थे, अब हम इसको एक बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, और ये वो करना शुरू कर दिया। ये डोमेस्टिक भी इसी रंग में रंगेगी तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे क्योंकि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इस पर भी बड़ी जरूरी अब हमने बात करनी है। आज के मैच की क्या लाइनअप हो सकती है जो खेल सकती है आज का मैच? एक ब्रेक, एक बार फिर कहेंगे जी खुश आमदीद। और अब जरा बात करेंगे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो पाकिस्तान की टीम की भी बात करेंगे। नूरिश कुछ कहना चाह रही थी, आप प्लीज अपना जुमला कहिएगा, उसके बाद अब जरा आगे बढ़ते हैं। जी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अभी लाहौर कैलेंडर्स के यहाँ पे जिक्र हो रहा था तो मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी जो शायद इतने लोगों को ना पता हो। लाहौर कैलेंडर्स की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि वो जो अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाते हैं ना, जिसमें पूरा जो उनकी पूरी मैनेजमेंट होती है, उसमें जो लोग मौजूद है ना, आप यकीन करें कि वो ये नहीं देखते कि कितना एक्सपीरियंस होगा, वो देखते हैं कि टैलेंट कितना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी, उनके परफॉर्मेंस एनालिस्ट है वसीफ नियाजी नाम है उसका, वो बहुत यंग एक लड़का है और उसके पास वो जो है ना, उसके पास सिर्फ टैलेंट था, उसको लाहौर कैलेंडर्स ने मौका दिया और जिस तरीके से उसने पूरी टीम पिछले साल जो भी बनाई और जो रिटेंशन अभी बनाई है उसमें भी उसी का पूरा हार्डवर्क जो है ना शामिल था। जिस तरह से पूरा जो ब्रेन बिहाइंड इट ऑल है तो वो लड़का है। एक एग्जांपल है जस्ट, तो ये एक बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है और वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स है कि किस तरह लाहौर कैलेंडर्स एक पूरी फैमिली के साथ जल होकर चलते हैं और जिस तरीके से जो है वो एक्चुअली जो अपनी पूरे जो उनके एम्प्लॉयज है उनको किस तरह बैक करते हैं। अच्छा, माहौल बड़ा अच्छा है, मैं खुद इसका, आप लोग तो विटनेस है, मैचेस भी खेल चुके हैं उनके साथ, माहौल बड़ा अच्छा है लाहौर कैलेंडर का, बहुत फ्रेंडली है। दूसरा उनके पर्सनली जो भी मामलात हो वो फ्रेंचाइज के अपने मामलात हैं, बिजनेस के, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं इसका बड़ा खुश होता हूँ जब भी राना बरादरान से हम मिलते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त फ्रेंडली, हर चीज बताते हैं खुल के, कोई चीज नहीं वो रोकते, कहते हैं हाँ भाई ये भी हुआ, ये भी हुआ, ऐसे भी हुआ। फहद साहब क्या लाइनअप देख रहे हैं जी आज के मैच की, किस किस को खिलाना चाहेंगे? आज यूएसए जिसने हमें हराया था लास्ट वर्ल्ड कप में, उसके साथ मैच है। सर लाइनअप जो है वो आपको पता ही है, लाइनअप तो ये वही लेके जाएंगे, आई थिंक चेंज नहीं करेंगे। लेकिन नहीं सर, आज एक सरप्राइज हो सकता है आप सब लोगों के लिए। आई जस्ट वांटेड टू सी नाफे प्लेइंग। मैं नाफे को देखना चाहता हूँ कि यार आप उसको लेके क्यों गए हो। अगर आप उसको ले ही गए हो तो आपको ये वाले मैच उसको खिला देने चाहिए थे ना। अदरवाइज अगर उस्मान खान परफॉर्म नहीं करता तो आप क्या नाफे को इंडिया वाला मैच डायरेक्ट खिला दोगे? मेरा एक क्वेश्चन है। सही बात है। तो अगर आप आज भी नाफे को नहीं खिलाते हो और इंडिया वाला मैच भी नाफे को नहीं खिलाते हो, फिर आप उसको लेके क्यों गए थे? बैंक में जमा कराएंगे सर, ज्यादा प्लेयर हो जाएंगे ना, हम बैंक में जमा कराएंगे। हमने काफी सारे प्लेयर बैंक में जमा कराए हुए हैं, आपको पता है ना। बिल्कुल। अच्छा, लाइनअप में क्या देख रहे हैं, ओपन क्या देख रहे हैं फहद? ओपन वही साहिबजादा फरहान और साइम करेंगे, उसके बाद सलमान अली आगा, और चौथे पर कौन आएगा? चौथे पे जो आता है वही आएगा जिसकी जगह हो सकता है आग ना हो। हाँ हो सकता है, मैं भी सुन रहा हूं, तो फिर नाफे ही आना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा ये बताएं, शादाब नवाज वही टीम पूरी देख रहे हैं? सलमान मिर्जा, शाहीन थोड़ा सा मेरा ख्याल है अगर रेस्ट कर ले और नसीम को खिला दें तो बेहतर नहीं होगा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा नहीं, नसीम को काफी लंबा रेस्ट चाहिए क्योंकि वो फिट नहीं है। अब मतलब बोर्ड कहेगा कि यार तुझे ज्यादा पता है कि हमें ज्यादा पता है, लेकिन हमें भी पता होता है, अल्लाह ने हमें आंखें दी हुई है, विजडम दिया हुआ है, देख के ही पता चल जाता है कि ये प्लेयर कितने % फिट है। मेरे नजदीक कोई 90%, 85% फिटनेस है इस टाइम शाहीन की, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह से उसका आर्म ठीक नहीं आ रहा है, उसकी बॉडी फॉल कर रही है। मुझे लोग मना करते हैं ये बातें मत किया कर टीवी पे, पर मैं बाज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं बायस्ड बात नहीं करता और मुझे क्रिकेट का पता है, अनफॉर्चुनेटली। सही बात है, तो ये आपकी बात ठीक है, फिटनेस को लेके बहुत सारे लोग सही कह रहे हैं, क्रिकेट एक्सपेक्टेटर्स ये बात कर रहे हैं। नूरिश क्या लाइनअप देख रही हैं जी आज के मैच की?
देखिए, आपने जो कहा ना कि आज एक सरप्राइज मिल सकता है, तो मुझे भी यही लग रहा है। उम्मीद मुझे यही है कि होपफुली ऐसा कुछ हो जाए। और मैं अभी जो बात करने लगी हूँ, मुझे पता है हमारे व्यूअर्स इससे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि फैन बेस बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बहुत डेस्परेटली ये बात चाहती हूँ कि आज बाबर को रेस्ट करा के उनकी जगह ख्वाजा नाफे को खिलाया जाए। मुझे पता है यहाँ पे बोलेंगे कि उस्मान खान की जगह आना चाहिए, लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि उस्मान खान और ख्वाजा नाफे को एक साथ जो है ना, आप अपने लाइनअप में टेस्ट करके देखें, तो उससे मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हमें फायदा मिल सकता है। मिडिल ऑर्डर स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ आ सकती है। बाबर को एक मैच में, आज के मैच में हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास जो ना बहुत बड़ा चांस है कि उनको बिठाएं और ख्वाजा नाफे को खिलाएं, क्योंकि यूएस की जिस तरह की टीम है ना, तो उनके खिलाफ बाबर स्ट्रगल करेंगे। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे अभी बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री होंगे। मुझे एक है कि आज थोड़ी सी हिम्मत कर लेना तो ओपन या ऊपर के ऑर्डर में, वन डाउन के ऑर्डर में यहाँ ले जाएं, लेकिन आज फखर को खिलाना चाहिए क्योंकि एक मैं इसी पे आ रही थी। जी बोले भाई, मैं ये बात भी, जी मैं यही बात कहना चाहती कि ये एक तो ये आपने किया ना, इसके अलावा फखर और फहीम को भी साथ खिलाना चाहिए। पहले इन्होंने अलग कर दिया था, फखर को रेस्ट करा दी थी और फहीम को, तो इनको फखर फहीम को साथ खिलाएं और शाहीन को आज रेस्ट कराएं। शाहीन और बाबर दो ऐसे अफलान प्लेयर्स भाई, हैं जिनको आज रेस्ट करानी अफलान भाई चाहिए। इसमें एक पॉइंट ले लें। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्यों हो रहा है? हमारे 5 से 6 बैट्समैन जो आप लेके गए हैं वो सारे टॉप ऑर्डर के हैं, इसीलिए आप एक भी मिडल ऑर्डर जो पक्का मिडल ऑर्डर होता है वो तो आप लेके ही नहीं गए हुए। अच्छा, यही मसला है। सही बात है, जो T20 का मिडिल ऑर्डर है बहुत अच्छी है, सही बात है। T20 का मिडिल ऑर्डर तो हम वाकई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उसी से हम मैच आ रहे हैं। मुदस्सिर चौधरी साहब, क्या टीम लाइनअप, इत्तलात क्या है, पहले ये बताएं। देखिए, इत्तलात आप बाबर की बात करें तो बाबर खेलेंगे, पहली बात। हाँ, दूसरी बात है उस्मान पे ख्वाजा नाफे का है कि ख्वाजा नाफे को खिलाया जा रहा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो ख्वाजा नाफे आज का मैच खेलेंगे और थ्रू आउट आगे पूरा टूर्नामेंट जहाँ तक पाकिस्तान पहुँचा वहाँ तक ख्वाजा नाफे खेलेंगे। उस्मान को कहा गया था कि आपको पहला मैच आपका अलगी टीम के साथ है तो अपने आप को फिट कर लीजिएगा, क्योंकि उनका आखिरी सीरीज चल रही है, जो कि अल्लाह ये वादा पूरा हो जाएगा। वादा उसका पूरा हो जाएगा, वर्ल्ड कप खिलाने का। मेरी तो वैसे ये रिक्वेस्ट है थोड़ी मोहसिन नकवी साहब से कि काफी माशाल्लाह अर्निंग हो रही है, ये पैसे थोड़े यूएई को दे के ये बैन बंद करा लें और वापस दे दें। वो वापस दे दें, उसको जितना जुर्माना है वो हम दे देते हैं। इधर कोई ऐलान कर दें नेशनल बैंक की, वो एटीएम पे जाए तो आता नहीं कि आपके सर देखिए ना, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, खेले जा रहे हैं चांस। फिर मुझे समझ नहीं आती कि उसके पास शॉट कौन सा है, वो क्या खेलना चाहता है, उसको पता ही नहीं चलता। मैं रोकनी कहाँ है तो अनफॉर्चुनेटली आज ख्वाजा नाफे को खेलेंगे। और आपने जो फ़खर और उसकी बात कर रहे हैं, देखें फ़खर की पोजीशन, जिस पोजीशन पे उसको खिलाना चाहते हैं पांचवें छठे पे, वो नहीं है, वहाँ ज़ाया है। वो तो ज़ाया करने वाली बात है। वो तो एम आपने खाना पूरी करनी है कि बाबर को उठाया, फ़खर को, वो सेम पोजीशन हो जानी है। फ़खर को खिलाना है तो वो दायरे का ऊपर का प्लेयर है, वन डाउन आ जाए, उसकी वो पोजीशन बनती है। अब वन डाउन के लिए आप कप्तान, आप खुद जनाब फ्रंट आगे हैं, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। उन्होंने 2 इनिंग खेली हैं, वो भी आप समझते हैं वन डाउन, उनसे बेहतर कोई नहीं। बाबर आजम चौथे पे आ रहे हैं तो टॉप भाई कप्तान ने साढ़े सारियां दे मुंह बंद कर छड़े ने। बस वो चले हो गए। हम कहते हैं अल्लाह करे खेल जाए, पाकिस्तान को जीत चाहिए, वो हमें सलमान अली आगा की जगह नहीं चेंज होनी चाहिए जल्दी से, फास्ट चूंकि शॉर्ट टाइम है। सलमान अली आगा वन डाउन आने चाहिए। अभी उसको जगह नहीं चेंज करनी चाहिए, और उसको जाते ही जो है ना, वो जिस तरह से चांस ले रहा है ना, उसको चांस ही लेना चाहिए। उसको विकेट पे खड़े होने की, ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है यार, इतना भी चांस नहीं है। आपने 2 बॉलों पर 12-13 रन कर लिए हैं और उसके बाद आपने फिर बिल्कुल ही हाथ में कैच दे देना, तो ऐसा चांस भी नहीं ना। अब स्कोर आ गया तो सेंसिबल भी तो हिटिंग करे। नूरिश जल्दी से इस पर आपका व्यू। जी मैं ये कहूंगी कि सलमान आगा का नंबर 3 का जो उनका बैटिंग ऑर्डर है वही बनता है, क्योंकि मैं इसको दरिया में कूदे में इस तरह बंद करूंगी कि सलमान अली आगा की अगर आप स्टैट्स उठा के देखें तो T20 में उनकी नंबर 3 पे जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 165 रहा है। 6 इनिंग्स उन्होंने खेली है अपनी T20 में अब तक नंबर 3 पे, और आपके पास 20 इनिंग्स उन्होंने नंबर 4 पे खेली जिसपे उनका स्ट्राइक रेट 108 रहा है। तो स्टैट्स खुद अपनी स्टोरी बताते हैं, और मेरे ख्याल से सलमान अली आगा ने पहले बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया है। पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई है मिडिल ऑर्डर पे, और जब आपके पास 6 ओपनर्स टीम में हो तो ये मसले मसाइल चलते रहते, लेकिन आगा को नंबर 3 से कहीं जाना नहीं चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फाद, आपका भी फाद याकर साहब, थैंक यू सो मच। नूरिश खान आपका भी बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर चौधरी साहब का भी बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में ज़रूर बिठाएं। पाकिस्तान ने जो मूव ली है, पाकिस्तान ने जो मूव की है, आगे आने वाले दिनों में आप इसके समरात भी देखेंगे।
भारत की डोमिनेंसी कम कर दी है दुनिया में और बताया है कि भारत को जवाब देना पाकिस्तान ही जानता है। हमें पता है, हमारे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारी तो आर्म फोर्सेस ने पहले ही बता दिया था कि हम तो सारी ज़िंदगी तैयारी तुम्हारी करते रहे, तो जो मर्ज़ी कर लो तुम, हमें पता है तुम लोग क्या हो। तो अब समझ आ गई है बहुत सारी चीज़ों पे, तो प्लीज़ बी पॉजिटिव और सपोर्ट करें हमारे डिसीजंस को। बहुत अच्छा डिसीजन है, जब बांग्लादेश आपसे रिक्वेस्ट करे उसके बाद कुछ नहीं रहता। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और कल देखेंगे कि पाकिस्तान और यूएसए के मैच के रिजल्ट क्या आते हैं। अपना ख्याल रखिए।